बहुत टेस्टी होता है बोलते हैं। बस एक उम्मीद है इसको खाने की, पता नहीं कब खाऊंगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पूजा सुनाल फिर आई हूँ आपके समक्ष एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ अपने नीचे वाले छप्पर में, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा छप्पर। तो मैं आ गई हूँ अब अपने छप्पर में। छप्पर यानी कि हमें छप्पर का नाम सुना होगा, पहाड़ों में जो छप्पर लगते हैं वो इसलिए लगते हैं कि अगर हम कुछ अनाज बोते हैं रात को उसे जंगली जानवर खा जाते हैं। जैसे कि हम दिन में तो पहरा कर लेते हैं ना, रात को नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम लगाते हैं छप्पर। यानी कि उस छप्पर में बिस्तर वगैरह सब होता है, बिस्तर, पानी वानी, आग का सिस्टम सब होता है, और उसमें रात को रहना होता है ताकि वहाँ से जो भी जंगली जानवर आए हम उसे देख सकें। तीनों तरह से तो ढका हुआ होता है, यानी कि बंद होता है, और एक तरह से खुला हुआ होता है, वो भी फ्रंट साइड से, ताकि यहाँ से सीधा नज़र नीचे खेत में जाती है। तो आपको आप दिखाते हैं, ये देखिए, ये होती है हरी सब्जी, आपने देखी होगी। फिर पहाड़ों की हरी सब्जियाँ तो बिना दवा डाली हुई है, मतलब कि प्योर बिल्कुल, जितनी भी हुई है, मतलब कम कम भी हुई है लेकिन प्योर हुई है। तो हम कभी कभी सब्जी बना लेते हैं इसकी। तो आप देख ही सकते हैं मधुमक्खियाँ उड़ रही मेरे आसपास। यहाँ पर इनका घर है, यानी कि हमारी थोड़ी मधुमक्खियाँ ऊपर वाले घर में है, थोड़ा यहाँ नीचे गोट में है। इनके आसपास जो फूल लगाए हैं ना, सारे मधुमक्खियों के लगा रखे हैं ये, मतलब उससे अच्छा रस मिलता है ना फूलों से उनको, फिर शहद बनाती हैं इसलिए। और हाँ, मधुमक्खी जब काटती है ना तो दर्द बहुत होता है। हाँ, लेकिन यह है कि अगर आज काटेगी तो कल भी इसी टाइम पर वो आपका दर्द भी सही हो जाएगा, और वो जो सूजन आ रखी थी वो भी सही हो जाएगी। हाँ, लेकिन सूज जाता है कहीं पर जहाँ पर काटेगा, और दर्द भी होती है उस टाइम पर बहुत। ये देखिए, ये सारे फूल सब मधुमक्खी के लिए लगाए हैं, वरना यहाँ पर इनको लगाने का कोई भी दायित्व नहीं है। मैं आज आपको ये चीज़ दिखाने जा रही हूँ, देखिएगा। ये देखिए, ये है ठीठा, हमारे पहाड़ में इसको ठीठा बोलते हैं। और आपने देखा होगा लोग शहरों में इसे अपने रूम में डेकोरेट करते हैं, कलरफुल करते हैं, इसको सजावट के तौर पर काम आता है। और ये मिलता है हमारे पहाड़ में चीड़ के पेड़ों में मिलता है, ठीक है। तो और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, इसके अंदर होती है स्याँत बोलते हैं, वो फल होता है, बहुत टेस्टी होता है। बट आई डोंट नो, मैंने खाया नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है बोलते हैं। बस एक उम्मीद है इसको खाने की, पता नहीं कब खाऊंगी। और जो चीड़ की लकड़ियाँ होती है ना, चीड़ की लकड़ियाँ होती है, वो आती है आग जलाने के काम आती है। उसमें रोटी सब्जी जो बनाना चाहो बना सकते हो। और उसमें घास होती है, उसको बोलते हैं पिरू पहाड़ी में, वैसे उसको हिंदी में पिरूल बोलते हैं, हिंदी भाषा में, ठीक है। तो वो क्या काम आती है, गाय के नीचे बिछाने के काम आती है। बरसात में उसको हम गाय के नीचे बिछाते हैं। और उसमें एक दवा होती है जिसका नाम होता है लीसा, ठीक है। तो लीसा जो होता है वो क्या होता है, अगर माना फॉर एग्जाम्पल हमारी आँख में चोट लग जाती है, माना लकड़ी चली जाती है, तो क्या होता है, हमारी आँखों के अंदर ब्लड भर जाता है ना, देखा होगा आपने। तो क्या होता है, अगर उस लीसे को हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा आँखों का ब्लड 2 या 3 दिन में साफ़ हो जाएगा। मतलब हमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लीसा ही बहुत काम कर जाता है। यानी कि हमारे वहाँ के पेड़ बहुत काम कर जाते हैं, जड़ी बूटियों के, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। और हाँ, एक बात आपको बता दूं, अभी कुछ हाल में ही कुछ टाइम पहले पेपर में क्वेश्चन आया था कि पिरूल कहाँ से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी है, तो इसको हमेशा नोटिस कीजिएगा। पिरूल जो प्राप्त होता है वो हमारे चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। और ये भी था कि लीसा हमें कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है, एक क्वेश्चन ये भी था, क्योंकि मैंने पढ़ा था, नोटिस किया था। तो जो लीसा होता है, तो लीसा भी हमारे चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। कहने का मतलब इसी पेड़ के 2 क्वेश्चन हमारे बाकी यूपीएसएससी के एग्ज़ाम पे, और जो भी एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं ना, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस वगैरह, तो इन एग्ज़ामों में 1-2 क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, अभी मैं आई हूँ अपने हौज पर, यानी कि अलग भाषा में बोले तो इसे बोल सकते हैं डिग्गी, वरना असल में इसे पहाड़ों में हौज ही बोला जाता है। देखिए कितनी लंबी लंबी जगहों में बन रखा है, लंबाई चौड़ाई इसकी। तो इससे क्या होता है, इसमें जो पानी भरते हैं ना, तो इस पानी जब फुल हो जाता है तो यहाँ से पाइप लगाए जाते हैं खेतों में, और पूरे खेतों की सिंचाई होती है, यानी कि 4-5 खेत पूरे सींच जाते हैं। पानी की हमारे वहाँ कोई कमी नहीं रहती है, बस खेतों में थोड़े जानवर आ जाते हैं, उस चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी अगर देखा जाए तो शहरों में इतनी ज़मीन लेना बहुत मुश्किल हो गया। ये देखिए, जो आपको ये टैंक दिख रहा है, ये
आज से करीबन 30-35 साल पुराना या उससे भी पुराना है, लेकिन देखिए आज भी टैंक वैसा का वैसा ही है। उस वक्त लोगों ने इतनी मजबूती से काम किया था कि ये अभी तक टूटने का नाम नहीं ले रहा है। बट हाँ, अभी यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ताऊ जी उनके एरिया में है ना, और इस जगह पर बताते थे कि इस जगह पर बूबू के भैया लोग इस जगह पर झोपड़ी बना के यहाँ पर रहते थे। वो लोग इतनी ठंड में, इतनी दूर जंगल में, ना कोई आसपास घर, ना कोई कुछ। तो जो आप ये देख रहे हैं ये है तेज पत्ते का पेड़। आपने देखा होगा किसी भी जो भी मांस वगैरह खाता है तो ये तेज पत्ता डलता है उसमें, ठीक है। तो ये तेज पत्ते का पेड़ है जो हमारे वहाँ लगे हैं। 2 पेड़ हमारे वहाँ तेज पत्ते के। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।